आज के टाइम में पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। आए दिन कोई ना कोई रहस्यमय बातें सामने आते रहते हैं। इनमें से कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिनके ना सिर का पता होते हैं ना पैर का। इन रहस्यमय बातों को सुनने में तो बहुत आनंद आते हैं, बट बिलीव करना उतना ही डिफिकल्ट होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे रहस्य है जिसे सुनकर साइंटिस्ट भी हैरान हो जाते हैं। फिर हम और आप सबकी तो बात ही क्या कहना। चलिए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एरोप्लेन से मुंबई से दिल्ली ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आप कुछ घंटों में आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। बट आप सोच कर देखिए, अगर आपके फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है, लेकिन आपके फ्लाइट डेस्टिनेशन पर ना पहुंचकर रडार से अचानक हवा में गायब हो जाती है। ऑलमोस्ट 30 इयर्स बीत जाने के बाद वही फ्लाइट दूसरे कंट्री में लैंडिंग करती है और कुछ ही सेकंड में कुछ क्वेश्चंस पूछकर फिर से फ्लाइट हवा में गायब हो जाती है। ये बात सुनकर आपको भी अजीब लगा होगा, है ना, कि ऐसे कैसे हो सकते हैं। बट क्या आपको पता है कि अमेरिका के पैन एम अमेरिकन फ्लाइट 914 के साथ कुछ ऐसा ही एक्सीडेंट घटी थी। क्या है 914 फ्लाइट की पूरी सच्चाई, चलिए इनको समझते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका के पैन एम के डगलर DC-4 फ्लाइट नंबर 914 अपनी उड़ान 2 जुलाई 1955 को अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी से मियामी के लिए टेक ऑफ करती है। इस 914 फ्लाइट में टोटल 57 पैसेंजर सवार थे। इनके साथ इस सफर में फ्लाइट में 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। 914 फ्लाइट को न्यूयॉर्क से मियामी जाने में अप्रोक्सीमेट 4 घंटे का टाइम लगते थे उस वक्त, बट अभी प्रेजेंट में 3 घंटे का टाइम लगते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये फ्लाइट अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी से टेक ऑफ जरूर की, बट कभी भी अपनी डेस्टिनेशन आनी मियामी नहीं पहुंची। बीच रास्ते से ही ये फ्लाइट हवा में गायब हो गई। जब एयर कंट्रोलर से संपर्क करते हैं और पूछते हैं कि 914 फ्लाइट कहाँ है, एयर कंट्रोलर जवाब देते हुए बताते हैं ये फ्लाइट टेक ऑफ करने के कुछ टाइम तक रडार में दिखाई दिया है, बट कुछ ही पल में ये फ्लाइट अचानक से रडार से गायब हो जाते हैं। इसके बाद दोबारा ये फ्लाइट कभी नहीं दिखाई देते हैं। हजारों बार इस फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे हैं। ना जाने इस फ्लाइट को जमीन खा गई या आसमान निगल गई, इनका कोई अता पता नहीं चला। ये फ्लाइट रहस्यमय तरीके से हवा में गायब हो जाती है। रहस्यमय तरीके से गायब होने का एक ही मीनिंग निकलता है कि ये फ्लाइट बीच रास्ते में कहीं ना कहीं क्रैश हो गए हैं। इनका पता लगाने के लिए कुछ क्रू मेंबर्स को भेजते हैं। अगर प्लेन क्रैश किए हैं तो कहीं ना कहीं इनका मलबा पड़ा होगा। बट जो इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए निकले थे, उनको किसी प्रकार के कुछ भी इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगते हैं। सब कोई खाली हाथ रिटर्न आते हैं। अमेरिका ने इस फ्लाइट को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा पाए। बट सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये फ्लाइट 914 ऑलमोस्ट 30 इयर्स बीत जाने के बाद ये फ्लाइट वेनेजुएला के रडार में दिखाई देते हैं। इनके बाद फ्लाइट रडार के नजदीक आकर लैंडिंग करने का परमिशन मांगते हैं। फिर वहां के एयर कंट्रोलर उनसे पूछते हैं ये फ्लाइट कहां की है और कहां जा रही है। पायलट जवाब देते हुए कहते हैं ये फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी जा रही है। वहां के एयर कंट्रोलर पायलट को बताते हैं कि आप गलत रनवे पर आ रहे हैं। फिर इन दोनों के बीच कुछ कन्वर्सेशन होते हैं। इनके बाद एयर कंट्रोलर लैंडिंग करने की परमिशन दे देते हैं। ये फ्लाइट 9 मार्च 1985 को रहस्यमय तरीके से वेनेजुएला की राजधानी काराकास
एयरपोर्ट पर लैंड करती है। काराकास एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करने के बाद पायलट ने वहां के जो स्टाफ थे उनसे पूछते हैं ये कौन सा साल चल रहे हैं। ग्राउंड स्टाफ ने पायलट को बताते हैं कि ये साल 1985 चल रहे हैं। ये बात सुनते ही फ्लाइट के पायलट लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं और कहा कि ओ माई गॉड। एट द सेम टाइम फ्लाइट के जो नजदीक ग्राउंड स्टाफ थे उनको पायलट दूर हटने को कहते हैं और किसी को बिना कुछ बताए फ्लाइट को हवा में उड़ा लेते हैं। इनके बाद फ्लाइट रडार में कुछ टाइम तक दिखाई देते हैं और इसके बाद फिर से हवा में गायब हो जाते हैं। बट फ्लाइट टेक ऑफ करते टाइम पायलट के हाथ से एक पत्रिका नीचे गिर जाती है जो 1955 के कैलेंडर थे। फिर जब इनके बारे में पता लगाते हैं तो पता चलता है कि ये फ्लाइट 914 2 जुलाई 1955 को अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी से मियामी के लिए टेक ऑफ की और ये फ्लाइट 30 इयर्स बाद यहाँ लैंड की। इस बात को सुनकर वहाँ के एयर कंट्रोलर और स्टाफ सब शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद बहुत प्रयास करते हैं एयर कंट्रोलर इस फ्लाइट से संपर्क बनाने की, लेकिन सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। इनके बाद 914 फ्लाइट के बारे में ना कोई कुछ जान पाते हैं और ना ही इनके बारे में कुछ सुराग का पता चलते हैं कि क्या हुआ इनके साथ। इसलिए 914 फ्लाइट को भूतिया फ्लाइट भी कहते हैं। पैन एम अमेरिकन फ्लाइट 914 जो टेक ऑफ करने के साथ लैंडिंग करने के अंतराल में कई ऐसे क्वेश्चंस को अपने पीछे छोड़ देते हैं जिस पर बिलीव करना इम्पॉसिबल है। आखिरकार ये 914 फ्लाइट 30 इयर्स तक गए कहाँ थे? इतने दिनों तक इनका कुछ पता नहीं चला। अगर ये फ्लाइट हवा में गायब हो गए तो इनके अंदर 30 इयर्स में क्या फ्यूल खत्म नहीं हुआ? ये तो कोई नेचुरल मशीन थे नहीं जो बिना फ्यूल के चलते हो। इनको तो मानव ने अपने हाथों से बनाए हैं, तो बिना फ्यूल के तो 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकते हैं। आखिरकार इतने दिनों तक बिना खाए पिए क्रू मेंबर्स और पैसेंजर जीवित रहे कैसे? इस फ्लाइट के ऊपर ऐसे कई तमाम प्रश्न खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है ये फ्लाइट टाइम ट्रेवल में प्रवेश कर गए थे। बट यहाँ एक प्रश्न उठते हैं, क्या इस फ्लाइट में उतनी तेज गति थी जो टाइम ट्रेवल में प्रवेश कर जाए? क्योंकि टाइम ट्रेवल में प्रवेश करने के लिए बहुत तेज गति की आवश्यकता होती है जो कि 914 फ्लाइट में नहीं थे। आखिरकार इस रहस्यमय स्टोरी के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है जिसे लोगों ने सच मानकर बैठे हैं? तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, ये कोई रियल स्टोरी नहीं है। इस तरह की ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। यह एक प्रकार के फेक या मनगढ़ंत स्टोरी है। इस स्टोरी को फर्स्ट टाइम 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज नामक एक टैबलॉइड पत्रिका में कवर किए गए थे जो झूठी स्टोरी को बनाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि पैन एम अमेरिकन फ्लाइट 91 की स्टोरी द वीकली वर्ल्ड न्यूज द्वारा प्रकाशित हर स्टोरी की तरह ये भी स्टोरी झूठी थी। इस बात को हम नहीं कह रहे हैं। इस स्टोरी को 2019 में स्नोप्स ने खारिज कर दिए थे। स्नोप्स एक सही तथ्यों और सही न्यूज को लोगों तक पहुंचाने वाली मीडिया कंपनी है। उस वक्त फ्लाइट 914 इतनी चर्चा की विषय नहीं बनी थी। बट जब ब्राइट साइड जो एक यूट्यूब चैनल है, जब ये अपने यूट्यूब पेज पर इस वीडियो को अपलोड करते हैं तो ये न्यूज चारों तरफ फॉरेस्ट में लगे आग की तरह तेजी से फैल जाते हैं। इनके बाद लोगों ने इस स्टोरी पर ट्रस्ट करने लगते हैं और ये वीडियो काफी वायरल भी होते हैं। अभी देखें तो इस वीडियो को यूट्यूब पेज पर 22 मिलियन से अधिक बार व्यू किया गया है। फिर इसी वीडियो के अंत में बताते हैं ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, ये एक मनगढ़ंत या फेक स्टोरी है। चलिए इसमें ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे फेक न्यूज आते रहते हैं।